हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों का आज के इस सेशन में जी भर के स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर से पढ़ के हम लोग सामाजिक विज्ञान में किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, एक भी परसेंट आपने किताब को नहीं देखा, एक भी परसेंट सिलेबस आपका सामाजिक विज्ञान का तैयार नहीं है, तो मैं आज आपको जो टाइम टेबल बताने वाला हूं, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हो तो निश्चित ही सामाजिक विज्ञान में आपके 90 प्लस नंबर आने वाले हैं। ये मैं आपको आज क्लियर बता के देता हूं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें मैं पूरा टाइम टेबल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि सामाजिक विज्ञान में कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर हमको कौन से महीने में पढ़ना है। आज मैं आपको बिल्कुल टाइम टेबल बताने वाला हूं, और एक ऐसा टाइम टेबल जो लाखों बच्चों ने अपनाया है। पिछले कई वर्षों में हमने बच्चों के साथ टाइम टेबल शेयर किया है और उन्होंने इस टाइम टेबल को अपना के अपनी परीक्षा में टॉप किया है, खासकर सामाजिक विज्ञान विषय में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भी सामाजिक विज्ञान में कैसे हीरो बन सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, अगर पढ़ भी रखा है फिर भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी राज की बात बताने वाला हूं जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे जुड़िए और देखिए आज का हमारा टाइम टेबल क्या टाइम टेबल है सामाजिक विज्ञान के लिए। मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, सिर्फ अगर आप फॉलो कर लेते हो इन चीजों को तो निश्चित तौर से आपकी जो परीक्षा है जिसमें सामाजिक विज्ञान विषय है उसमें आप 90 से ऊपर ही नंबर लाओगे, ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो आज का जो हमारा सेशन है वह इसी पर आधारित है। आज कोई हम टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ाने वाले नहीं हैं। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर एक वीडियो बना दीजिए किस तरीके से सामाजिक विज्ञान को मैनेज करना है, क्योंकि अब आपके पास नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर शुरू होने वाला है। और ध्यान रखिएगा, ये टाइम टेबल वो टाइम टेबल है जो बहुत सारे बच्चों ने इसको अपनाया है। तो बेटा, दिसंबर से पढ़कर, तब से 1 तारीख से 1 दिसंबर से पढ़कर अगर आप 0 से 90% तक पहुंचना चाहते हो, अगर लाना चाहते हो वास्तव में सामाजिक विज्ञान में कि सर हमको इतने नंबर चाहिए, इससे कम हमको नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बस ये टाइम टेबल आपको अपनाना पड़ेगा। कौन सा टाइम टेबल? अभी मैं बताने वाला हूं। हमारे पास जो सबसे पहला महीना आएगा वो आएगा दिसंबर। दिसंबर महीना आपके पास रहेगा। सर दिसंबर में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और जितना भी समय है उस पर हम पूरी ताकत लगाएंगे, पूरी मेहनत लगाएंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल ये भी है कि सर स्टार्ट कहाँ से पढ़े करें, स्टार्ट कहाँ से करें क्लास, या स्टार्ट कहाँ से करें अपनी स्टडी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ा विषय है, बहुत ज्यादा चैप्टर हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस बार 30% आपका सिलेबस खत्म हो चुका है। 30% सिलेबस को काटकर जो 70% सिलेबस बचा है उसी के बारे में हम आपको यहां पर इस क्लास में बताएंगे। तो देखिए, आप जैसे कि जानते हैं आपके पास 4 किताबें हैं। 4 किताबें आपके पास हैं, इतिहास की हैं, अर्थशास्त्र की है। यहां पर मैं क्लियर आपको समझा देता हूं और कितने कितने चैप्टर आपके सिलेबस में है। अर्थशास्त्र की किताब भी है, आपकी भूगोल की किताब भी है, भूगोल की किताब भी है, और आपके पास नागरिक शास्त्र की किताब भी है। तो आपके पास 4 किताबें हैं, और इसमें जो चैप्टर हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, आखिर में कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर किस टाइम पर पढ़ा जाए ताकि हमको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। ये आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 4 किताबें हैं, और इन 4 किताबों को हमको पढ़ना है, तैयार करना है सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए। आपको अगर पता होगा, अगर सिलेबस आपने देखा है, या अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं, इतिहास विषय में केवल और केवल शुरू के 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इतिहास विषय में शुरू के 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वही आपके सिलेबस में है, उन्हीं से आपके प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। इसके अलावा इतिहास में आपको मानचित्र पढ़ना है। मानचित्र कब पढ़ेंगे ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप फिलहाल यहां पर ध्यान दीजिए।
अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अर्थशास्त्र में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं केवल। अर्थशास्त्र में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें से भी चैप्टर हटा दिया गया है एक, इसमें से भी चैप्टर एक हटा दिया गया है। 4 चैप्टर आपके पास अर्थशास्त्र विषय में है। सर नागरिक भूगोल में कितने हैं सर? भूगोल विषय में कितने हैं? भूगोल में कितने हैं? तो भूगोल में आपके पास है 4 चैप्टर। भूगोल में भी आपके पास है 4 चैप्टर आपके पास बचे हुए हैं भूगोल में, और मैपिंग भी है। इसमें मानचित्र से भी सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मानचित्र तैयार करना है और कब तैयार करना है, कब उसको पढ़ना है, अभी पढ़ना है कि लास्ट में पढ़ना है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अगर मैं नागरिक शास्त्र की बात करूं, नागरिक शास्त्र में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 चैप्टर आपको नागरिक शास्त्र में पढ़ने हैं। तो टोटल जो चैप्टर है वो कितने हो गए? 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16। हमारे पास बोर्ड परीक्षा के लिए जो तैयारी करने के लिए चैप्टर है सामाजिक विज्ञान में, वो कुल 16 चैप्टर हैं। कुल 16 चैप्टर हैं, और इसके साथ साथ मैपिंग भी है। कुल 16 चैप्टर हैं, और इसके अलावा हमारे पास मैपिंग भी क्लासेस है, लेकिन उनको देखेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए, या आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि दिसंबर के महीने में कौन सा चैप्टर या कौन सा अध्याय कब पढ़ना है। दिसंबर में पढ़ना है, जनवरी में पढ़ना है। तो मैं आपको कुछ आपके लिए टाइम टेबल बना रहा हूं। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिए, या इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं इसको फॉलो कीजिए। निश्चित तौर से आपके अच्छे नंबर आएंगे, 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे, ये मेरा दावा है। ये मेरा दावा है, मैं लिख के देता हूं। चलिए तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं, और अब दिसंबर की प्लानिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इतिहास की ही डिस्कशन करेंगे हम, कि इतिहास को क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए। बिल्कुल पढ़ा जाए। सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इतिहास विषय के साथ ही स्टार्ट कीजिए, मेरा जहां तक मानना है। और फिर आपके इच्छा है जो आपको सरल लगे। मैं दबाव नहीं बना रहा हूं आपके ऊपर, आपको जो सरल लगे, जो सरल लगे चीजें, आप उनके साथ शुरुआत कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास दिसंबर का महीना है, तो हम यहां पर बात करेंगे केवल सामाजिक विज्ञान के बारे में, और किसी विषय के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। सामाजिक विज्ञान में हमको दिसंबर में कितने चैप्टर तैयार कर लेने चाहिए, कौन कौन से चैप्टर तैयार कर लेने चाहिए, और कितने कठिन चैप्टर हैं, उनको भी यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में आपको इतिहास विषय उठाना है। इतिहास की किताब उठानी है आपको, और केवल आपको जो टारगेट मैं दे रहा हूं दिसंबर महीने के लिए, वो केवल एक चैप्टर, केवल एक चैप्टर। आप पूरे महीने में इतिहास का केवल एक चैप्टर ही तैयार कीजिए। पर कौन सा चैप्टर तैयार करना है? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, इसी को तैयार करना है आपको। क्या इसी को तैयार करना है? हाँ जी। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, आप पूरे दिसंबर में इतिहास का सिर्फ एक ही चैप्टर तैयार कीजिएगा, जो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, भारत में राष्ट्रवाद। पूरे महीने के लिए मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको इतिहास में कुछ नहीं पढ़ना। पहले आप दिसंबर का टारगेट ले लीजिए मुझसे, फिर मैं आपको जनवरी का बताऊंगा। तो दिसंबर में इतिहास विषय में आपको केवल भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। पढ़ने के बाद रिवीजन करना है, और जब तक पढ़ना है जब तक महीने की तारीख खत्म ना हो जाए। तारीख पे तारीख आ जाने दो, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम की तारीख आ जाए, कोई भी तारीख आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेना। तो इतिहास के लिए आप भारत में राष्ट्रवाद लिख लीजिए, केवल एक चैप्टर, इसके अलावा आपको नहीं छूना। देखो भाई, मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मेरा ये टाइम टेबल अगर फॉलो करते हो तो मैं लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो आप रख लेना अपने पास, फिर मुझे बताना कि सर ये वीडियो गलत था। लेकिन जो मैं बता रहा हूं इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं भूगोल विषय की बात करूं, भूगोल विषय की मैं अगर बात करूं बेटा, मैं ज्यादा आपको काम दे ही नहीं रहा, मैं ज्यादा टाइम टेबल कठिन बना ही नहीं रहा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं भूगोल विषय की अगर बेटा बात करूं, तो भूगोल विषय में सिर्फ आपको एक चैप्टर पढ़ना है। सर एक चैप्टर? हाँ जी बेटा, एक चैप्टर पढ़ना है, संसाधन एवं विकास।
संसाधन एवं विकास, पहला चैप्टर ही है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास पढ़ना है सर। हाँ, केवल एक चैप्टर पढ़ना है। भूगोल में एक चैप्टर पहला और इतिहास में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इतना पढ़ने में। मैं सिर्फ इतना ही आपको काम दे रहा हूं दिसंबर के महीने के लिए। केवल 2 चैप्टर आपको निपटाने हैं, केवल 2 चैप्टर। लोड नहीं लेना सामाजिक विज्ञान में। अब देखो, ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा और याद भी हो जाएगा और पेपर में लिख के भी आ जाओगे। तो ये दिसंबर का टारगेट है। दिसंबर के टारगेट में हमको केवल इतना करना है, भूगोल से पहला चैप्टर ले लो और इससे दूसरा चैप्टर ले लो, भारत में राष्ट्रवाद। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चैप्टर कैसे तैयार करना है। ये नहीं कि सर पढ़ लिया, सर हो गया तैयार, नहीं। चैप्टर पढ़ने के बाद साथ ही साथ आप इतना करना है आपको कि आप उसके क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं कि नहीं, विद क्वेश्चन सहित। मैं बोल रहा हूं कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपकी पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए इस चैप्टर पर कि आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा रहे हैं या कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं तो आपको कोई समस्या ना हो। दिसंबर के लिए सिर्फ इतना ही टारगेट है मेरा आप लोगों के लिए। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में आपको दिसंबर में कुछ नहीं पढ़ना। मुझे लगता है यहां तक सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए अब ले लेते हैं जनवरी का टारगेट। जनवरी में हमको कितना पढ़ना चाहिए, जनवरी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, जनवरी में कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, ये जनवरी की मैं बता देता हूं। नई साल आ गई भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं नई साल की हैं, क्योंकि जनवरी 2023 लग जाएगी तो नई साल आ जाएंगी। मैं आपको अभी से विश कर देता हूं। चलिए सर, जनवरी में क्या पढ़े हम। ये लड़का मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है, ये लड़का मुझे लगता है मैंने पढ़ाया है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है कहां पर पढ़ाया है। फोटो वोटो खिंचवा लिया इसने बढ़िया तरीके से। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं जनवरी के लिए। जनवरी में आपको क्या करना है, इतिहास फिर उठाना है, इतिहास फिर उठाना है और इतिहास का पहला चैप्टर ले लेना, यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा लेना है, यूरोप में राष्ट्रवाद। काले से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा सर, तो चलिए सर चेंज कर लेते हैं इसको, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद आपको जनवरी के महीने में पढ़ना है। कौन से महीने में बेटा, जनवरी के महीने में। सिर्फ इतिहास का केवल एक चैप्टर पढ़ना है, इतिहास का केवल एक चैप्टर पढ़ना है जनवरी के महीने में भी। इतना छोटा छोटा सा मैं आपको टारगेट दे रहा हूं और ये आपको बता रहा हूं कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा फिर भी मैं आपको पूरी प्लानिंग करके दे रहा हूं कि इस प्लानिंग को या इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं सामाजिक विज्ञान विषय में। तो सर आप भूगोल में क्या बताओगे, क्या भूगोल में आप कुछ और बताओगे। हाँ जी, भूगोल में भी बताने वाला हूं। सर 2 किताबें तो आप उठा नहीं रहे हो अभी, उनका क्या होगा। बेटा उनका भी बहुत कुछ होगा, उनका भी होगा, क्यों परेशान हो, उनका भी होगा, क्यों परेशान हो। सर भूगोल में क्या पढ़ना है, भूगोल में बड़ा ही एक अच्छा चैप्टर है जिस चैप्टर को आप सभी जानते हो। मुझे लगता है हमारे बच्चे मैक्सिमम गांव से या ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो वो इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जिस चैप्टर का नाम मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है कृषि, उसका नाम है कृषि, उसका नाम है कृषि। हाँ जी, कृषि नाम है उसका। आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप इसके बारे में ढेर सारी बातें जानते होंगे। पर इतना ही पढ़ना है नहीं, एक और ले लो आप चैप्टर जनवरी में, क्योंकि जनवरी में एक्चुअल में क्या होता है, जनवरी का महीना थोड़ा बड़ा होता है, ठंडन ज्यादा पड़ती है, रजाई में रहते हैं हम लोग, इधर उधर ज्यादा घूमना नहीं होता, तो थोड़ा काम यहाँ पर हम ज्यादा कर लेंगे, ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे। नागरिक शास्त्र उठा लेते हैं बेटा। नहीं 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 सर, नागरिक शास्त्र में मजा नहीं आएगा, आप उठाइए अर्थशास्त्र, आप उठाइए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र उठा लेते हैं, एक चैप्टर बेटा इसका कवर करना, एक चैप्टर आप इसका कवर कीजिए जिसका नाम है विकास। ओ माय गॉड सर, ये किसका नाम है विकास। विकास किसी लड़के का नाम नहीं है, विकास का मतलब तरक्की, डेवलपमेंट जिसके आप कहते हो, जिसे तरक्की कहते हो गांव की भाषा में, उसी का नाम है विकास। है विकास किसी दोस्त का नाम भी होगा आपके, आप जानते हैं। तो ये हमारा जो टारगेट है ये जनवरी के महीने में होना चाहिए। जनवरी के महीने में हमको 3 चैप्टर निपटाने हैं और चैप्टर निपटाने का मतलब क्या है,
चैप्टर निपटाने का मतलब ये है कि कंप्लीटली पूरा अच्छे से स्टडी होनी चाहिए और उसके क्वेश्चंस हम जहां भी बना रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर टेस्ट दे रहे हैं, चाहे क्वेश्चन बैंक में टेस्ट दे रहे हैं, चाहे कोई हमसे मौखिक पूछ रहा है, उसका एक एक शब्द आपको आना चाहिए। आप ये मत सोचना कि सर सिर्फ 3 चैप्टर, इनको तो मैं 3 दिन में पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, मेरा काम तमाम हो जाएगा, बोर्ड का काम तमाम हो जाएगा। ये गलती भूल के नहीं करना, ये गलती भूल के मत करना, क्योंकि चैप्टर तैयार करने का मेरा मतलब ये है कि थ्योरी प्लस उसकी प्रैक्टिस, थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है। और चैप्टर जो तब तक तैयार नहीं माना जाएगा जब तक आप उसके एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम नहीं कर देते, धुआं धुआं नहीं कर देते उस चैप्टर का। तो ये आपके लिए जनवरी के लिए मैंने टारगेट सेट कर दिया है। केवल और केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। इतिहास में पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद, और भूगोल में चौथा अध्याय कृषि वाला है, और अर्थशास्त्र में पहला अध्याय जिसका नाम है विकास। तो ये जो टारगेट मैंने सेट किया है आप लोगों के लिए, ये जनवरी के लिए सेट किया है। मैंने एक रात, पूरी रात इस टाइम टेबल को बनाने में गुजारी है। मैंने सोचा है, समझा है कि बच्चे को क्या अच्छा दिया जा सकता है, क्या टाइम टेबल ऐसा हो जिससे बच्चा एग्जाम में टॉप कर जाए सामाजिक विज्ञान विषय में। तो ये जनवरी का टाइम टेबल है, आप इसको नोट कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर आके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। क्लास की लिंक, क्लास के नीचे लिंक आपको टेलीग्राम के लिए मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। मुझे लगता है यहां तक कोई जो बच्चा है या किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर हमने तो पढ़ लिया है, हमारे लिए भी कुछ बता दीजिए। तो भैया आपके लिए भी यही टारगेट है, आप रिवीजन करते रहिए ऐसे ही। जो मैं बता रहा हूं इसी हिसाब से रिवीजन कीजिए। जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको रिवीजन करना है, वो इसी हिसाब से रिवीजन करेंगे कि भैया दिसंबर में वो इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे मस्त, और इस चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये आपके लिए भी टारगेट हो गया। आपको कुछ अलग से नहीं करना, लेकिन जो मैं आपको टाइम टेबल दे रहा हूं ये तो आपको मानना पड़ेगा अगर आप टॉप करना चाहते हो तो। उसके बाद फरवरी, उसके बाद फरवरी का महीना आएगा। देखो ये पेपर, बोर्ड पेपर में बैठी हुई है हमारी एक बच्ची, बोर्ड पेपर में है। जब कोरोना चल रहा था तो उस दरमियान पेपर दे रहे हैं, ये कितनी दूर दूर मास्क लगा के बैठे हैं और बढ़िया तरीके से पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये लोग। आप भी करोगे ऐसे ही, पूरा पेपर उड़ा दोगे, गर्दा उड़ा दोगे, लेकिन तैयारी तो कर लो। फरवरी में सर हम क्या करें? फरवरी में हम सर क्या करें? फरवरी महीने में क्या करें? इतिहास में कोई टारगेट है? हाँ, इतिहास के लिए टारगेट है। इतिहास के लिए भी टारगेट है, क्योंकि इतिहास में बचता है अब आपका एक चैप्टर। कौन सा? एक चैप्टर बचता है इतिहास में। क्या बचता है? एक चैप्टर बचता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 3 चैप्टर हैं इतिहास में आपके जो आपको पढ़ना है। इतिहास, इतिहास में क्या पढ़ना है सर? इतिहास में पढ़ना है तीसरा चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इतिहास में इस बार 3 चैप्टर ही आपके पेपर में आएंगे। भूमंडलीकृत, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, विश्व का बनना, ये तीसरा चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ये इतिहास का तीसरा चैप्टर है। सर भूगोल में और क्या पढ़ना है? क्या भूगोल के लिए और कोई टारगेट है? है। भूगोल के लिए मैं आपको एक टारगेट और देता हूं। भूगोल के लिए मैं आपको एक टारगेट और देता हूं। वो टारगेट क्या है? भूगोल में भी आपको क्या करना है? भूगोल में आपको पढ़ना है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर। कौन सा बेटा? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर। खनिज एवं ऊर्जा, लो इनके मुंह पे लिख दिया मैंने देखना है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर। ये आपको पढ़ना है फरवरी में, ये आपको पढ़ना है फरवरी में, ये आपको भूगोल में पढ़ना है केवल एक। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब सर फरवरी में पढ़ लिया तो जनवरी और दिसंबर वाले का क्या करें? उसका रिवीजन नहीं करना? रिवीजन भी करना है, उसका रिवीजन भी करना है, वरना भूल जाओगे। साथ साथ में रिवीजन भी करके चलना है, भूल जाओगे।
अगर आप दोबारा चीजों को नहीं पढ़ोगे तो भूल जाओगे। रिवीजन भी करना है। प्रत्येक 2 दिन बाद पिछले चैप्टर्स जो हम टारगेट पूरा कर चुके हैं उनका रिवीजन करते हुए हमको जाना है। ठीक, चलिए। तो सर क्या और किसी विषय में कोई टारगेट है बेटा? है। अर्थशास्त्र में एक और टारगेट है। अर्थशास्त्र में एक और टारगेट है। एक ले लो अर्थशास्त्र। क्या चल रहा है? फरवरी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो टारगेट आपको दे रहा हूं, अर्थशास्त्र में जो टारगेट दे रहा हूं मैं आपको, ये 2 चैप्टर का मिलेगा। 2 चैप्टर का मिलेगा आपको। छोटे छोटे चैप्टर दे रहा हूं। छोटे छोटे चैप्टर हैं वो। सर क्या चैप्टर हैं? एक चैप्टर तो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। क्योंकि अब फरवरी आ चुकी है, थोड़ा अब आपके ऊपर प्रेशर आ जाना चाहिए, पढ़ाई के प्रति सीरियस आप हो जाओ, इसलिए थोड़ा काम भी ज्यादा मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, एक चैप्टर तो ये करना है, क्योंकि ये चैप्टर छोटे छोटे हैं बेटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा काम नहीं दे रहा। और एक करना है आपको उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता अधिकार, ये वाला चैप्टर। उपभोक्ता अधिकार, ये वाला चैप्टर। 2 चैप्टर अर्थशास्त्र में ले लीजिए, क्योंकि देखिए जनवरी तक आप अपनी पढ़ाई को स्लोली स्लोली ले जाओगे। ट्रेन जैसे ट्रेन चलती है ना, पहले जब स्टार्ट होती है तो स्लो स्लो चलती है, और जैसे ही थोड़ा समय होता है फिर स्पीड पकड़ती है, फिर तो राजधानी शताब्दी की तरह चलने लगती है। हैं? ऐसे ही आप भी चलना। तो हमने आपको इतिहास में टारगेट दे दिया 3रा चैप्टर पढ़ने का, भूगोल में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन ये वाला चैप्टर पढ़ने का, और अर्थशास्त्र में हमने 2 चैप्टर दे दिए, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब सर फरवरी में क्या करें? फरवरी ये हो गया फरवरी में। अब मार्च में क्या करें? चूंकि 24 मार्च फिलहाल अभी एग्जाम डेट है, तो मार्च का पूरा महीना मिलेगा। मार्च का पूरा महीना मिलेगा। सर मार्च में क्या करें? मार्च के लिए मेरे पास प्लान है आप लोगों के लिए। वो प्लान क्या है जरा देखिएगा। वो प्लान क्या है? चूंकि मार्च के अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, अभी फिलहाल जो करंट न्यूज है हमारे पास वो यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो मार्च के अंतिम सप्ताह में आपके पास या आपको देने को मिलेगी। अब सर क्या बचा हमारे पास? अभी नागरिक शास्त्र तो बहुत बड़ा बचा है। नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर बचे हैं, नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर बचे हैं, मैं आपको बता दूं वो चैप्टर छोटे छोटे हैं। वो चैप्टर छोटे छोटे हैं। यहां मैंने आपको टारगेट दिया था नागरिक शास्त्र का, नहीं सर नागरिक शास्त्र तो आपने एक भी चैप्टर नहीं बताया, सारे चैप्टर बचे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें। चलिए बेटा, मुझे पता था आप इस चीज को बोलोगे, आप इस चीज के लिए बोलोगे, क्योंकि नागरिक शास्त्र जो है आपका वो आपको लास्ट में एफर्ट लगाना है उसके लिए, क्योंकि उसके छोटे छोटे और सरल सरल चैप्टर है। 5 चैप्टर सरल हैं, बहुत सरल है और बहुत छोटे छोटे हैं। फिक्स चीजें उसमें पूछी जाती हैं कि ये पूछा गया है तो यही पूछा जाएगा। अब आपको क्या करना है? मार्च में आपको नागरिक शास्त्र पूरा लेना है। 5 चैप्टर मैंने बताए, 5 ही पढ़ने हैं। नागरिक शास्त्र पूरा लेना है आपको, नागरिक शास्त्र पूरा लेना है। क्या करना है? नागरिक शास्त्र पूरा लेना है। जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए, सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र के परिणाम, ये तो इंपोर्टेंट है ही हैं, और लोकतंत्र एवं विविधता। इसमें से 2 चैप्टर ज्यादा इंपोर्टेंट हैं आपके, सत्ता की साझेदारी और संघवाद। पहले के 2 चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट हैं। तो जो नागरिक शास्त्र विषय है, चूंकि ये बहुत सरल और छोटा सिलेबस है, इसलिए इस पर जो एफर्ट है हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि प्योर ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको बार बार याद या तुरंत याद करना पड़ेगा। पेपर से कुछ दिन पहले ही इसको याद करना है हमको, क्योंकि आप भूलोगे इसमें, तो इसलिए ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। और उसके बाद अब सर मैपिंग में तो आपने कुछ नहीं बताया, मैपिंग का क्या होगा? 10 नंबर की आएगी पूरी। अरे बेटा, मैपिंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, अभी यहां पर और कुछ बच रहा है। भूगोल में, भूगोल में आपके क्या बच रहे हैं? भूगोल में एक चैप्टर और बच रहा है, जिस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। राष्ट्रीय
अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, बहुत छोटा चैप्टर की जीवन रेखाएं। क्योंकि अब आपके एग्जाम नजदीक हैं तो लोड भी ज्यादा, आपको पढ़ाई भी ज्यादा लेनी पड़ेगी, पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी और समय भी ज्यादा देना पड़ेगा। और हमारा भूगोल में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है निश्चित तौर से। भूगोल खत्म हो गया यहां पर। हाँ, अर्थशास्त्र बचा है अभी। अर्थशास्त्र में एक चैप्टर और बचा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या बचा है? अर्थशास्त्र में बचा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर और बचा है, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सर मैप कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, मैप की भी समस्या दूर हो जाएगी। बहुत सरल समस्या है आपकी। ये फरवरी के लिए टारगेट है आपके पास, मतलब सॉरी मार्च के लिए, फरवरी नहीं मार्च, क्योंकि मार्च के लास्ट वीक में है आपके एग्जाम, तो पूरा समय मिलेगा। तो सर फिर रिवीजन कब करेंगे? भैया ये रिवीजन करते हुए तो चलना है आपको, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया और बंद कर दिया कि सर आपने जो टारगेट दिया था वो सेट हो गया, आप पढ़ना नहीं है। ये रिवीजन करते हुए पढ़ना है हमको। जैसे मान के चलिए, जैसे मान के चलिए यहां पर मैंने कोई दिसंबर के लिए टारगेट सेट किया आप लोगों के लिए, जैसे इतिहास का एक चैप्टर और भूगोल का एक चैप्टर मैंने सेट कर दिया कि ये पढ़ना है। तो जब आप जनवरी में जाओगे, जनवरी के टारगेट में जाओगे, तो जनवरी का तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन ये वाला भी रिवाइज करना है। ये वाला भी रिवाइज करना है। समझ में आया? ये वाला भी रिवाइज करना है। चलिए, अब सर जनवरी का भी हो गया, फरवरी में आ गए, तो फरवरी में आओगे तो ये भी रिवाइज करना है और ये भी रिवाइज करना है। ज्यादा समय नहीं देना, लेकिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना है। चलिए सर, अब सर मार्च में आ जाएं तो क्या करें? जब हम मार्च में आएंगे, मार्च में आएंगे तो ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो टारगेट है, लेकिन जो पीछे की चीजें हैं थोड़े थोड़े समय में हमको रिवीजन के तौर पर देखनी है, सरसरी नजरों से देखनी है। कहते हैं ना कि नजर डाल लो, एक ज्यादा नहीं, मोटा मोटा देख लो। अब सर बचता है मैपिंग। अब सर बचती है मैपिंग। सर उसका क्या करें? वो तो 10 नंबर की आएगी बेटा। मैपिंग के लिए बस आप मुझे क्या करना, मैपिंग के लिए आप मुझे लास्ट के 2 दिन दे देना। क्या करना? मैपिंग के लिए आप मुझे लास्ट के 2 दिन दे देना। मैपिंग के लिए आप मुझे लास्ट के 2 दिन दे देना। 2 दिन में भी आपकी 10 नंबर की कंप्लीट करा दूंगा। तो मैपिंग कब पढ़ेंगे हम? मैपिंग कब पढ़ेंगे? 5 दिन पहले या 2 दिन पहले। 5 दिन पहले। इससे पहले मैपिंग की चिंता मत करना। अगर इससे पहले मैपिंग की टेंशन लोगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। 5 दिन पहले। और सर कितनी क्लास चाहिए इसके लिए? 5 दिन पहले में आप जैसे मान के चलिए आपका कोई पेपर है, क्योंकि 26 से शुरू हो रहा है पेपर, तो ऐसा तो है नहीं कि 26 तारीख को सामाजिक विज्ञान का ही पेपर है। थोड़ा समय भी तो मिलेगा उधर, भाई थोड़ा समय भी तो मिलेगा कि 4 अप्रैल का हो गया, 5 अप्रैल का हो गया, कुछ समय भी तो मिलेगा हमको। तो एग्जाम से 5 दिन पहले, 5 दिन पहले एग्जाम से बस मैपिंग इतना ही पढ़िए। सर कितनी क्लास में हम लोग सीख जाएंगे? बेटा 2 क्लास, 2 क्लास, 2 कक्षाएं आपको सिखा देंगी पूरी मैपिंग। आपको चिंता नहीं करनी है, मैपिंग के लिए आपको चिंताएं नहीं करनी। आपका एग्जाम अगर मान के चलिए 8 अप्रैल को है, मान के चलिए, क्योंकि अभी डेट शीट नहीं आई, तो आपको मैपिंग पढ़नी है 3 या 4 तारीख को, और 2 वीडियो देखने हैं आपको। वही 2 वीडियो आपको पूरे आपके लिए 10 में से 10 नंबर लेके आप आओगे। और मैपिंग आप जानते हो भूगोल और इतिहास से पूछी जाएगी, इसके अलावा मैपिंग में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब कुछ चैप्टर जो हटे हुए हैं, उनमें ऐसे भी चैप्टर हैं जिनसे बोर्ड में प्रश्न नहीं आएगा लेकिन मैपिंग में आएगा। जैसे वन्य एवं वन्यजीव संसाधन भूगोल में, जल संसाधन, यहां से बोर्ड में थ्योरी वाला प्रश्न नहीं आएगा लेकिन यहां से मैपिंग आएगी। और इतिहास में जो मैपिंग आएगी वह आएगी भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर।
इससे भारत में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है, मैंने आपको बताया, जो दिसंबर के महीने में मैंने आपको टारगेट किया, इसमें से आएगी मैपिंग 5 अंक की। केवल यही चैप्टर आपको, चूंकि आप पढ़ चुके होंगे इसको जब तक, तो मुझे सिर्फ आपको मैप भरना सिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं 5 दिन पहले तैयार कर लेना, बात खत्म हो गई और कोई काम नहीं करना। तो मुझे लगता है ये टाइम टेबल, मैंने कम से कम इस पर 24 घंटे विचार विमर्श किया है कि बच्चों के लिए मैं टाइम टेबल कैसा बनाऊं ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। बच्चे 0 से भी अगर शुरुआत करते हैं तो 90 तक कैसे पहुंचेंगे। तो शुरुआत में मैंने आपको जो काम दिया है टाइम टेबल में, जो भी यहाँ पर नोट करवाया है, वो हल्का है। हल्का मतलब शुरुआत करेंगे हम छोटी चीजों से। एकदम एकदम से पहाड़ नहीं उठा लोगे आप भाई, एकदम से पहाड़ नहीं उठाया जा सकता। ट्रेन भी स्पीड पकड़ती है, उसको भी समय लगता है। ट्रेन क्या, कोई भी वाहन ले लो, आप भी दौड़ते हो तो आपको भी समय लगता है तेज दौड़ने में। पहले धीरे धीरे दौड़ोगे, फिर और ताकत लगाओगे, फिर आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा, फिर और तेज दौड़ोगे। ऐसे ही पहले आप शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करोगे, उसके बाद फिर हमने लोड बढ़ा दिया है टाइम टेबल में, चैप्टर्स बढ़ा दिए हैं, फिर आप लगातार करते जाओगे करते जाओगे। तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम टेबल है आप लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सामाजिक विज्ञान में 0 भी नहीं पढ़ा है, वो इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए इस क्लास का। तो प्यारे बच्चों, जो रिवीजन वाले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है, वो भी इसी टाइम टेबल को फॉलो करें और रिवीजन करते हुए आगे निकलें। लेकिन हाँ, थ्योरी के साथ साथ चैप्टर की प्रैक्टिस भी करनी है, ये मैं आपको क्लियर इस वीडियो में बता रहा हूं। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। मुझे लगता है आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे, मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसलिए अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि उनको ऐसी ही नई नई जानकारियां, ऐसी अच्छी अच्छी प्लानिंग उनके लिए हम लोग लाते रहें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।